अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। फ़ाइन प्रोडक्शन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स, जिसमें हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास डाइन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे पास एक होते हैं ए साइक्लिक डाइन्स, दूसरे होते हैं साइक्लिक डाइन्स। जो हमारे पास ए साइक्लिक होते हैं उसको हम अगर देखें तो एक ऐसे डाइईन का मतलब होता है जिसमें दो डबल बॉन्ड हों। डाई का मतलब दो होता है और ईन्स हम अल्कीन्स को देख लेते हैं। अल्कीन्स में हमारे पास दो डबल बॉन्ड ही होते हैं, तो इस जिसमें दो डबल बॉन्ड हों। अगर हमारे पास वो ए साइक्लिक है तो वो हम क्या कहते हैं, ए साइक्लिक डाइईन्स। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो साइक्लिक के अंदर नहीं है, जैसे हमारे पास ये 1,3 ब्यूटाडाइईन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए साइक्लिक डाइन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 217 नैनोमीटर होती है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो साइक्लिक के अंदर नहीं है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ए साइक्लिक डाइन। जैसे हमारे पास ये एक रिंग तो है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन है, वो हमारी आउटसाइड द रिंग है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक डाइन। जो साइक्लिक डाइन्स होते हैं फिर वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास होमो एनुलर साइक्लिक डाइन्स और दूसरे होते हैं हमारे पास हीट्रो एनुलर साइक्लिक डाइन्स। जो होमो एनुलर साइक्लिक डाइन्स होते हैं उसमें होमो का मतलब होता है सेम। तो ऐसा साइकिल, ऐसी रिंग जिसमें डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हो, तो उसको हम कहते हैं होमो एनुलर साइक्लिक डाइन्स। एग्जांपल में हम देखें, अगर ये हमारे पास ए रिंग है, हमारे पास बी है, तो ए के अंदर जो डबल बॉन्ड हैं वो एक ही रिंग के अंदर हैं दोनों, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमो एनुलर साइक्लिक डाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी बेस वैल्यू जो होती है 253 नैनोमीटर होती है। जो हीट्रो एनुलर साइक्लिक डाइन है, इसमें हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हीट्रो वैसे बहुत ज़्यादा को कहते हैं, डिफरेंट को भी कहते हैं। जो इसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो दो मुख्तलिफ रिंग्स के अंदर होते हैं। जो कंजुगेशन होती है वो एक रिंग के अंदर नहीं रहती, बल्कि वो दो रिंग्स के अंदर तक जाती है। हमारे पास अगर ए है एक रिंग तो दूसरी बी है, तो जो कंजुगेशन है वो ए से बी की तरफ जा रही है, तो ये हम क्या कहते हैं, इसको हीट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन। इसी तरह ये हमारे पास एग्जांपल है हीट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन्स की। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करते हैं वो होते हैं हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक होता है हमारे पास इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और दूसरे होते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जो एंडो एंडो का मतलब होता है अंदर। एंडो, ये हमारे पास अगर एक रिंग ए है, इसमें जो ये ए के लिहाज से डबल बॉन्ड जो है वो एंडोसाइक्लिक है, लेकिन ये बी के लिहाज से क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक। और अगर हम बी की तरफ देखें, जो ये वाला डबल बॉन्ड है, अगर हम बी की तरफ देखें तो ये हमारा जो होगा एंडोसाइक्लिक होगा बी, अकॉर्डिंग टू बी। लेकिन ये जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू बी, ये एक्सोसाइक्लिक होगा। एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है आउटसाइड द रिंग। तो ऐसा डबल बॉन्ड जो रिंग के बाहर जा रहा हो, जो आउटसाइड द रिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कोई भी हमारे पास रिंग है, जैसे ये हमारे पास एक रिंग है, तो अगर इस तरह हो डबल बॉन्ड, इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह से हो, तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा एक्सोसाइक्लिक होगा। लेकिन याद रखना, जो हमारा ये यही इस तरह जो कोने की तरफ से निकल रहे हैं वो ये एक्सोसाइक्लिक होंगे। लेकिन हमारा अगर ये बाहर है ये भी, लेकिन ये हमारा एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ इन्हीं को देखेंगे जो एक्सोसाइक्लिक, अगर हम जब काउंट कर रहे होंगे तो ये हमारे एक्सोसाइक्लिक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं जो ऐड करते हैं हम, वो होते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यूज। अगर हमारे पास ए साइक्लिक डाइईन है, कंजुगेटिंग डाइईन है, तो उसमें हम देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कंजुगेशन के साथ, जैसे ही कंजुगेशन ख़त्म हो रही है तो उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड अल्काइल होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा एक साइक्लिक ए साइक्लिक डाइईन सिस्टम है।
तो इसमें जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये डायरेक्टली अटैच्ड है, इसमें हमारा अल्काइल जो सब्स्टिट्यूएंट वो हमारा एक होगा। अगर हम यहाँ पर एक और लगा देते हैं, जैसे एक हमारे पास यहाँ पर है, इसमें ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 2 हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास रिंग सिस्टम है तो उसमें जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वो हमारे पास रिंग रेजिड्यूज ही होंगे। ये हमारा एक हिट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन सिस्टम है। तो इसमें जो रिंग रेजिड्यूज हैं वो हम देखेंगे जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं कॉन्जुगेशन के साथ। ये हमारा एक ये डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन, और एक ये हमारा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये हमारा कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसमें रिंग रेजिड्यूज जो होंगे वो 3 होंगे। डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट टू होल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो अब हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो जस्ट हम बेस वैल्यू को नहीं देखते, हम पूरी होल कॉन्जुगेशन को माइंड में रखते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करते हैं वो हमारा होता है डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन को बढ़ा देना। सिस्टम विच इंक्रीजेज द कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है हमारा जो एक तसलसल के साथ बॉन्डिंग हो रही हो, सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो ये हमारा होता है एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिस्टम है, 2 रिंग्स हैं इसमें। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसमें जो बेस वैल्यू होती है, ये बेसिक होमोएनुलर डाइईन सिस्टम है। तो जो इसकी कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा हो तो वो हम क्या कहते हैं, उसको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये एक, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड आ गया फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारा एक जो होगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। अगर हम इस पर लगा देते हैं एक और डबल बॉन्ड तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन 2 हो जाएंगे। तो इसमें जो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये होंगे हमारे 2 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। इसी तरह ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक होमोएनुलर बेसिक सिस्टम है। इसी तरह जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, एक हमारे पास ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है और दूसरा हमारे पास ये है। ये हमारा बेसिक हो गया, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये हमारे 2 हो जाएंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसके बाद हम बेस वैल्यूज़ को अगर देखें तो हमारे पास जो एसाइक्लिक डाइईन्स होते हैं उसके लिए हम लगाते हैं 270 नैनोमीटर। जो होमोएनुलर डाइईन्स होते हैं उसमें हम लगाते हैं 253 नैनोमीटर। जो हेट्रोएनुलर डाइईन्स होते हैं उसमें हम लगाते हैं 214 नैनोमीटर। जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो अगर एक हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है या कोई भी एक रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए हम 5 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं टोटल बेस वैल्यू में। अगर हमारे पास 2 हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो हम 10 लगाएंगे रिंग रेजिड्यूज इस तरह, या रिंग रेजिड्यूज या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर 5 हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, अगर एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो वो 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे हम। अगर 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 60 ऐड करेंगे। अगर हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अगर हमारे पास 2 3 है तो इस तरह हम उन्हीं से 5 से मल्टीप्लाई करके बेस वैल्यू में ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसी तरह उनमें हम 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। इसी तरह बाकी जो पोलर सब्स्टिट्यूएंट हैं इनको आप देख लें। जो हमारे पास OCO3 होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू दर्ज नहीं करते, उसकी वैल्यू 0 ऐड करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। एक हमारे पास ये एक रिंग है लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो कॉन्जुगेशन है वो आउटसाइड द रिंग हो रही है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा एसाइक्लिक डाइईन सिस्टम हो जाता है। एसाइक्लिक के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 217 नैनोमीटर होती है। तो इसमें 217 नैनोमीटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे नंबर पर एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को। इसमें हम अगर देखें तो कोई भी एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई भी नहीं है ना, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते।
नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जब कोई भी रिंग के बाहर हो, इसमें कोई आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है? एक एक्सोसाइक्लिक, ये हमारे पास रिंग है और ये रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है, हम ये पहले पढ़ चुके थे ना, जो हमारे पास ये वाला होगा इसी तरह से निकलेगा, इस तरह से, इसी तरह से बाहर से, तो वो हमारा होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये हमारा एक इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। और जो हमारे पास रिंग रेजिड्यूज हैं या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं डायरेक्टली अटैच्ड कितने हैं? ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसमें 20 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी बेस वैल्यू जितना भी बनती है वो हमारी बेस वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल को। ये हमारे पास एक साइक्लिक सिस्टम है, लेकिन जो कॉन्जुगेशन है वो आउटसाइड द साइकिल है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ए साइक्लिक डाइईन कंजुगेशन बन जाता है। तो ए साइक्लिक के लिए हम 217 ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड इसकी एक्सटेंड नहीं कर रहा है इसकी कंजुगेशन को, तो इसके लिए कुछ भी ऐड नहीं करते। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। एक्सोसाइक्लिक अगर हम इस रिंग को देखें तो ये हमारा एक एक्सोसाइक्लिक एक ये बन जाता है। अगर हम इस रिंग को देखें इस लिहाज से एक साइक्लिक हमारा एक्सोसाइक्लिक ये बन जाता है आउटसाइड द रिंग, तो इसके लिए हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें डायरेक्टली अटैच कितने हैं? एक हमारा ये हमारा बेस सिस्टम हो जाता है ए साइक्लिक बेस सिस्टम, तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच कितने हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट? एक ये हमारा बन जाता है, एक ये 2 और दूसरा ये, तीसरा ये। दो हमारे पास इसमें क्या है? अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। दो रिंग रेजिड्यूज हैं इसमें, ये वाले, और दो रिंग रेजिड्यूज हैं ये वाले। 2 and 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी होगी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। थर्ड एग्जांपल में हम देखें तो इसमें एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी है। अगर हम बेस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, बेस वैल्यू हम वही वाली सेलेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। अगर हमारे पास एक हेट्रोएनुलर है और दूसरी हमारे पास होमोएनुलर है, तो हम वही वाली ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। हेट्रोएनुलर में से और होमोएनुलर में से हम होमोएनुलर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी जो बेस वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। हेट्रो और होमो में से हम होमो को बेसिक सिस्टम में लेंगे क्योंकि इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ज़्यादा होती है। रिंग रेजिड्यूज को काउंट करने के लिए हमें पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम को ही कंसीडरेट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेस वैल्यू को देखते हैं, ये हमारी होगी होमोएनुलर, इसके लिए हम 253 ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन को, तो ये हमारा इसमें ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है वो हमारी कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसके लिए हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास ये जो है एक रिंग ए है और ये हमारे पास रिंग बी है। अगर हम ए के लिहाज से देखें, ये हमारे पास एक रिंग है, हम इसको दोबारा यहाँ पे बना लेते हैं। डबल बॉन्ड और ये हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा ए, ये हमारा बी। इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है। अगर ए के लिहाज से देखें तो कोई भी डबल बॉन्ड, इसके बाहर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इस तरह, तो ए के लिहाज से कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हम बी के लिहाज से देखें, रिंग बी के लिहाज से, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो हमारा एक्सोसाइक्लिक होगा, इस बी के बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, एक हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसकी वैल्यू हमने ऐड कर दिया। थर्ड नंबर पे जो हम देखते हैं वो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए हम पूरे जो होल सिस्टम है उसको कंसीडरेट करते हैं।
इसमें हम पूरी जो कॉन्जुगेशन है हम उसी को कंसीडर करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे कैलकुलेट करते हुए। तो जो कॉन्जुगेशन है इसमें होल कॉन्जुगेशन, तो ये हमारी होल कॉन्जुगेशन बन रही है। तो इसमें एक हमारे पास रिंग रेजिड्यू ये हो गया, एक ये, और थर्ड नंबर पे ये है। तो इसमें 3 जो हैं वो रिंग रेजिड्यूज हैं। 253 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 हमारे पास हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी। 4th नंबर पे हम देखते हैं एक और एग्जांपल को। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये एक हीट्रोएनुलर साइक्लिक डाइईन है, और हम जानते हैं कि हीट्रोएनुलर के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। हीट्रोएनुलर डाइईन्स 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर हम इसके लिए ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड नहीं कर रहा, हमारे पास जस्ट एक ही जो है वो बेसिक सिस्टम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसकी जगह हम यहाँ पे बना लेते हैं दोबारा। फर्स्ट हमारे पास ये एक ए है और दूसरी रैंक जो है वो बी है। ए के लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं वो रिंग के बाहर कितने हैं, एक ही हमारे पास, ये एक बन जाता है ए के लिहाज से। और अगर हम बी के लिहाज से देखें तो ये हमारा ये भी एक्सोसाइक्लिक है। तो टोटल इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जो रिंग रेजिड्यूज़ हैं। तो रिंग रेजिड्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड देखते हैं। डायरेक्टली अटैच कितने हैं हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और एक ये वाला हो गया हमारे पास 4। 1 2 3 4। तो इसमें क्या करते हैं 4 ऐड कर देते हैं। एक हमारे पास ये हो गया ना डायरेक्टली अटैच्ड, एक ये 2, एक ये 3, और एक ये 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हमारे पास क्या बन जाता है 20, इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो हमने ऐड करना है वो एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं साइक्लिक डाइईन सिस्टम की, जिसमें साइक्लिक डाइन्स ए साइक्लिक, बल्कि ए साइक्लिक डाइईन सिस्टम हो और उसमें एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कन्जुगेशन भी हो। तो हमारे पास ये ए साइक्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो होमो या हीट्रो का इसमें कोई चक्कर नहीं है, हम ये चूज़ कर लेते हैं एग्जांपल। ये हमारा पास क्या हो जाता है बेस सिस्टम। बेस के लिए हम साइक्लिक ए साइक्लिक के लिए 217 ऐड करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसके लिए हम 30 ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसमें कोई रिंग तो है ही नहीं, तो इसके लिए इसलिए हम इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होता। और लास्ट में हम जो देखते हैं वो होता है हमारे पास रिंग रेजिड्यूज या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो डायरेक्टली अटैच्ड एक हमारे पास ये बन जाता है, एक हमारे पास ये बन जाता है, एक हमारे पास ये बन जाता है। तो इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसमें जो हम है वो ऐड कर देते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।